हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सना कुमार क्लासेस पूर्णिया। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कुमार क्लासेस पूर्णिया। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, जो बहुत ही बेहतरीन और शानदार और धमाकेदार चैप्टर है, जो बचपन से लेकर के क्या कहते हैं कि हायर एग्जाम तक में एग्जामिनेशन में ये चैप्टर इससे सवाल रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, जो कि बहुत ही बेसिक से हमें स्टार्ट किए, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको स्टार्ट किए इस चैप्टर को, जो नर्सरी क्लास में है, जो LKG में है, UKG में है, जो स्टैंडर्ड 1 में है, यानी सब बच्चों के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो बच्चे 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत बेहतर है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैप्टर ये बहुत ही बेहतर चैप्टर है। ये आइए हम लोग देखते हैं, और बिल्कुल जीरो से हम स्टार्टिंग किए, डेफिनेशन से हम स्टार्ट किए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, और धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्या चैप्टर है आपका? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और ये आपका डेफिनेशन DEFINITION, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा, डेफिनेशन, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे डेफिनेशन, तोड़ तोड़ के समझेंगे एक वर्ड को, है कि नहीं है। कहता है क्या? एन एडजेक्टिव चेंजेस इट्स फॉर्म टू शो कंपैरिजन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो लिखे है ना। एन एडजेक्टिव, पहले तोड़ के हम लोग देख लेते हैं। एन का मतलब होता है एक, एन मतलब क्या होता है? एक होता है ना। और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव नहीं बोलना है, एडजेक्टिव बोलना है, क्योंकि ए और जे के बीच जो डी होता है वह अक्सर साइलेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव बोलना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, है ना। और चेंज मतलब तो यहाँ होगा बदलना, चेंज मीन्स क्या होगा? बदलना। और इट्स का मतलब होगा अपने, इट्स मतलब क्या होगा? अपने। और फॉर्म का मतलब होता है रूप, FORM, फॉर्म मीन्स क्या होता है? रूप। और टू शो मतलब दिखाने के लिए, टू शो मीन्स क्या होता है? दिखाने के लिए। और है कंपैरिजन, मतलब क्या? तुलना। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना। यहाँ पर रखें इज कॉल्ड, मतलब कहा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लिए, वर्ड बाय वर्ड, कौन सा वर्ड का कौन सा मीनिंग है। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से आप रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ, है ना। एन मतलब क्या होता है? एक। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। चेंज का मतलब होता है बदलना। इट्स मतलब होता है अपने। फॉर्म मतलब होता है रूप। टू शो मतलब होता है दिखाने के लिए। टू शो मतलब क्या होता है? दिखाने के लिए। कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या होता है? तुलना। इज कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, है ना। अब फिर एक बार और देखते, रिपीट करते हैं हम लोग। एन मतलब क्या होता है? एक। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। चेंज मतलब क्या होता है? बदलना। इट्स मतलब क्या होता है? अपने। फॉर्म मतलब क्या होता है? रूप। टू शो मतलब क्या होता है? दिखाने के लिए। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना। इज कॉल्ड मीन्स क्या होता है? कहा जाता है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हिंदी को सेट करते हैं। हम लोग जैसे मार्कर रखेंगे हिंदी मीनिंग उसको डाइवर्ट कर देना है, बिल्कुल तोड़ तोड़ के हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कभी पढ़े ही नहीं है डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, वो कैसे समझेंगे? उन्हीं बच्चों के लिए, और जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एडवांस में प्रवेश करेंगे डिग्री में। आज हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट किए हैं, आइए देखते हैं हम लोग इसका हिंदी में डाइवर्ट करना है। जैसे एन पास के एक। एडजेक्टिव, विशेषण मत बोलिए, विशेषण तो होता है, लेकिन क्या होता है कि एडजेक्टिव ज़्यादातर ब्रेन में क्या होता है कि ये सेट करता है ना। क्या होता है? एक एडजेक्टिव बदलता है अपने रूप को दिखाने के लिए तुलना, कहता कहा जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। एक एडजेक्टिव, चेंज क्या बताए थे? बदलना, बदलता है अपने रूप को दिखाने के लिए कंपैरिजन को, तुलना को, कहता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत छोटे छोटे किताबों में मिल जाएगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने इंग्लिश डेफिनेशन लिखा, फिर हिंदी डेफिनेशन लिखे। बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे उसको बहुत प्रॉब्लम होती है ना, फिर उनके लिए भी हम क्या हिंदी डेफिनेशन लिखे कि जब एडजेक्टिव का रूप तुलना का बोध कराने के लिए बदलता है, यहाँ बदलता है लिखना है ना, बदलता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव का रूप तुलना का बोध कराने के लिए बदलता है तो उसे, है ना,
तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो एडजेक्टिव जो है जब भी डिग्री बनता है वो एडजेक्टिव का बनता है या तो एडवर्ब का बनता है, लेकिन 99% वर्ड इतना जान लीजिए वो एडजेक्टिव ही होता है ना। तो डिग्री जब भी बनता है वो एडजेक्टिव का बनता है, इसलिए डेफिनेशन में भी एडजेक्टिव का ही जिक्र किया गया खास करके। आइए हम लोग देखते हैं, फिर अब स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके नीचे लिखिए डिग्री, फिर उसके नीचे एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखिए। पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपके सर हम तो पढ़ रहे हैं, डिग्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लिखे, आप क्या कारण है? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण एक आम जिंदगी से आपको हवाला देते हैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर वो पूर्णिया का एसपी है, अगर वो गया चले गया तो वहाँ भी वो एसपी ही रहेगा। तो बदला क्या? जगह बदल गया। यानी हम कह सकते हैं आम जिंदगी में कि जगह बदल जाए यानी स्थान बदल जाए, लेकिन उसका पद में, उसका पोस्ट में कोई अंतर नहीं हो, उसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आम जिंदगी से हवाला देकर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि स्थान बदल जाए यानी जगह बदल जाए, लेकिन उसका पद में, उसका पोस्ट में कोई अंतर नहीं हो, उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है उनको, है ना। फिर एक और हवाला देते हैं, जैसे कोई अगर मान लीजिए यहाँ का डीएम है, वो अररिया चले गए, है ना, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले गए, तो यानी वहाँ भी डीएम, यहाँ भी डीएम थे और वहाँ भी डीएम थे, यानी बदला क्या? जगह बदला। तो आम जिंदगी में हम कह सकते हैं कि स्थान बदल जाए यानी जगह बदल जाए, लेकिन उसका पद में, उसका पोस्ट में कोई अंतर नहीं हो, उसे ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आम जिंदगी से बताया, आपको समझाने के लिए बताया हम। अब पढ़ाई के क्षेत्र में क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इनको? तो यहाँ पे हम लोग स्थान जगह का जिक्र नहीं करना है, यहाँ बोलना है हम लोगों को कि सेंटेंस बदल जाए। यहाँ क्या बोलना है आपको कि सेंटेंस बदल जाए, यानी वाक्य बदल जाए, जुमला बदल जाए, लेकिन उसका मीनिंग, उसका सेंस, उसका माने, उसका मतलब नहीं बदले, उसे ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी सेंटेंस बदल जाए यानी वाक्य बदल जाए, है ना, उसका मीनिंग, माने, मतलब, सेंस नहीं बदले, उसे ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं आपको, जैसे कोई लड़का आया, कहता है कि अक्सर मैं गरीब हूँ, मेरा फ़ी कम कर दीजिए। कोई दूसरा लड़का आया मेरे पास और कहता है क्या कि सर मैं अमीर नहीं हूँ, सर मेरा फ़ी कम कर दीजिए। यानी दोनों लड़का का जो कहने का जो सेंस है वह एक ही है। जो पहला लड़का आया कहा कि मैं गरीब हूँ, दूसरा जो आया वह कहता मैं अमीर नहीं हूँ, तो वह भी क्या कहना चाहता है? मैं भी गरीब हूँ। तो यानी कि दोनों का कहने का सेंस क्या है? एक ही सेंस है। यानी सेंटेंस तो अलग लगा सुनने में, लेकिन दोनों सेंटेंस का जो सेंस है, दोनों सेंटेंस का जो मतलब है, माने है, वह एक ही है। ठीक उसी तरह मेरे दोस्तों डिग्री को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मीनिंग पीडी का होगा यानी पॉजिटिव डिग्री का होगा, वही मीनिंग कंपैरेटिव डिग्री का होगा, जो मीनिंग कंपैरेटिव डिग्री का होगा वही मीनिंग पॉजिटिव डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, आप तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिग्री को हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं वो समझ गए होंगे। पहले समझा दीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये समझ गए होंगे, और डिग्री को हम ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा ऊपर में। ठीक है, और डिग्री जब भी बनता है, आइए स्टेप बाय स्टेप, डिग्री जब भी बनता है या तो वह एडजेक्टिव का या तो वह एडवर्ब का बनता है। जब कोई पूछे कि डिग्री के कितने प्रकार है, कितने भेद हैं, है ना, कितने ब्रांच हैं, कितने शाखा हैं, तो बोलेंगे कि 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। पहला आपका जो आपका डिग्री का है वह पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री इसका हिंदी हम लोग कह सकते हैं साधारण रूप, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? साधारण रूप कह सकते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री जो है इसको हम लोग तुलनात्मक रूप, कौन रूप कहेंगे हम इसको? तुलनात्मक रूप, तुलनात्मक रूप। और ये सुपरलेटिव जो आपका है इसको हम लोग कहेंगे सर्वोत्तम रूप कह सकते हैं हम लोग। क्या? सर्वोत्तम रूप। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए। पॉजिटिव डिग्री, पहला कौन? पॉजिटिव डिग्री, दूसरा आपका कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो पॉजिटिव डिग्री को ही शॉर्ट में हम लोग पीडी कहते हैं, है ना। पीडी ऐसा नहीं कि अपने मन से फुल फॉर्म तैयार करना, पीडी फाड़ डालो, सीडी काट डालो, नहीं। यहाँ जो पीडी लिखे हैं ना, ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव पी से शुरू हुआ है, डिग्री डी से शुरू हुआ है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको कह सकते हैं पीडी। क्या बोलेंगे? पीडी। और कंपैरेटिव डिग्री को शॉर्ट में सीडी और सुपरलेटिव डिग्री को शॉर्ट में एसडी कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को, क्योंकि आगे जो हम जिक्र करेंगे क्वेश्चंस में, आगे जो जिक्र करेंगे हम लोग एडवांस में एंट्री जब करेंगे तो वहाँ हम सिर्फ पीडी बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री का जिक्र नहीं करेंगे उतना।
और पीडी बोलेंगे, सीडी बोलेंगे, एसडी बोलेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि पीडी जो बोल रहे हैं सर पीडी क्या है, तो आपको पॉजिटिव डिग्री समझना है। सीडी बोलेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी बोलेंगे तो आपको सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी डिग्री के 3 प्रकार, पीडी, सीडी, एसडी। ठीक है, तो मेन आपको इस डिग्री चैप्टर को समझने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वर्ड को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वर्ड पे काम कर लिए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाईएस्ट लेवल जितने सारे क्वेश्चन वो आसानी से बन जाएगा। मीन सारे के सारे जितने सारे कंसेप्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आएंगे वह सारे के सारे इसी वर्ड पर डिपेंड है। हुआ इस वर्ड को याद रखना जरूरी है। जिस तरह से आप V1, V2, V3, V4, V5 याद रखते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये इसमें आपका जो 3 फॉर्म होता है एडजेक्टिव का जो 3 रूप होता है PD, CD, SD, ये तीनों रूप को याद रखना बहुत ही जरूरी है इसमें। जैसे आपका देखिए पहला आपका गुड या वेल, दोनों का मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब अच्छा, वेल मतलब भी अच्छा होता है। आपको कोई पूछा गुड का सीडी बताओ तो बोलेंगे बेटर। वेल का भी कहेगा, इसका भी होता है बेटर। और एसडी होता है बेस्ट होता है। क्या होता है? बेस्ट होता है। और बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ द क्यों लगा दिए। हम लोग तो बहुत सारी जगह पढ़े हैं, किताबों में देखे हैं वर्ड, उसमें द लगा हुआ नहीं है। देखिए एक बात नियम यह है कि एसडी के पहले द आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। एसडी के पहले द आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां नहीं भी होता है, वो हम लोग एडवांस में जानेंगे। हम समझाने की वजह से ताकि बच्चे आसानी से एसडी को पहचान ले, पकड़ ले, इस वजह से हमने सबके पहले द लगा दिया। और नियम है कि एसडी के पहले द आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जो नहीं भी होता है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे उनका, इसलिए सबके पहले हम द लगा दिए। अभी बैड मतलब होता है खराब, इल मतलब भी होता है खराब, इविल मतलब भी होता है खराब, है ना। इल मतलब बीमार भी होता है या खराब, है ना। तो बैड, इल, इविल इसका होता है ओर्स होता है सीडी, याद रखना पड़ेगा आपको। और एसडी होता है द ओर्स्ट होता है। और फिर यहाँ देखते हैं, हम शॉर्ट में लिख दिए सी को, जगह नहीं था नीचे, है ना। PD, CD, SD। टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, है कि नहीं। टॉल लिख करके ये स्टेट माइंड में ये सेट करना है क्या कि सीडी के लिए, अक्सर सीडी के लिए आप ER लगा दीजिएगा। ER लगाइएगा तो बन जाएगा CD, और EST लगा दीजिएगा तो बन जाएगा वो SD बन जाएगा। यानी ER लगाने से CD और EST लगाने से SD। यानी अधिकांश वर्ड, अधिकांश एडजेक्टिव जो वर्ड होगा उसमें ER लगाने से CD, लेकिन कुछ परसेंटेज वर्ड हैं, कुछ परसेंटेज एडजेक्टिव हैं जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं है। अधिकांश से बोल्ड की बोले, BOLD बोल्ड, अब उसका CD कहेगा, बोल्ड लिख करके ER लगा देना बोल्डर, है ना। फिर बोल्ड लिख करके EST लगा देना, हो जाएगा बोल्डेस्ट। जैसे कह दिए हम लोग पुअर, तो पुअर लिख करके ER लगा दीजिए, हो जाएगा CD, पुअर हो गया आपका, है ना। फिर पुअर लिख के EST लगा दीजिए, हो जाएगा पुअरेस्ट, है कि नहीं। उससे डल, आप कहेगा डल का CD बोलो, अरे डल लिख करके ER लगा देना, हो जाएगा डलर। फिर डलेस्ट की बात करेगा, डल लिख करके EST कर दीजिए, हो जाएगा डलेस्ट, हो जाएगा, है ना। उसी तरह से आपका लगभग आपका वर्ड में ER लगाने से CD बन जाता है और EST लगाने से वह SD बन जाता है। लेकिन कुछ वर्ड है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे आपको देखते हैं ब्यूटीफुल, है ना। ऐसा नहीं कि सर बोले हैं कि ER लगाने से CD और EST लगाने से SD बन जाता है, तो ब्यूटीफुल कोई वर्ड है आपका और कहते हैं ब्यूटीफुल में ER जोड़ देंगे ब्यूटीफुलर। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना है। बस यही सारे वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ वर्ड को, ताकि आगे दिक्कत नहीं होगा। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं कर देना है ना। हमने कहा कि कुछ वर्ड ऐसा है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा, और एसडी क्या होगा आपका? द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। यानी आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। जो हम तो इतना कम ही वर्ड लिखे हैं कि बहुत सारे किताबों में भी होंगे, वह सारे के सारे वर्ड आपका PD, CD, SD वर्ड को नोट कर लेना है मेरे दोस्तों। जैसे ईजी, ईजियर, द इजिएस्ट, जैसे ईजी का हम लिखें EASY, ईजी, ईजी, उसका क्या हो जाएगा? ईजियर, EASIER, ईजियर हो जाएगा ईजिएस्ट। ठीक है, तो ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। कम से 40 से 50 वर्ड तो कम से कम याद रखना पड़ेगा आपको, जिसमें से आपको लगभग 99% वर्ड में ER लगाने से वह CD बन जाता है, और EST अगर जोड़ दीजिएगा तो वह SD बन जाता है। जैसे ग्रेट हो गया, ग्रेट का CD बोले, ग्रेट लिख करके ER लगा दीजिए, उसमें हो जाएगा ग्रेटर, और उसमें फिर ग्रेट में EST जोड़ दीजिए, हो जाएगा ग्रेटेस्ट, वो बन जाएगा आपका SD बन जाएगा। मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस बहुत सारे
किताब में वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, हुआ खाली ये वर्ड को नोट कर लीजिए ना, आगे समझाना मेरा काम है। PDCD SD वर्ड को हर हालत में आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग होगा आपका, ये जो देख रहे हैं सबसे पहले इसको बेहतर ढंग से स्टेप बाय स्टेप देखिए, डेफिनेशन को देखिए, जिन चीज़ों को मैंने समझाया आपका PDCD SD वर्ड आपको हर हालत में याद कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वह पार्ट 2 होगा, वहाँ आपको कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे PD से CD बनाएंगे और फिर CD से PD कैसे बनाएंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री रहेगा उसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, और जो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा फिर उसका पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगा, फिर SD से PDCD कैसे बनेगा, यानी सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको PDCD SD वर्ड याद करके आपको रखना है, इसको मेमोराइज करना है, तभी जाकर के दूसरा पार्ट जो हमारा आएगा इस डिग्री का वो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां तक हमने कंसेप्ट आज समझाया आपको बिल्कुल बेसिक चीज़, बच्चों की चीज़ों को मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।